नमस्कार दोस्तों, ये एक फीमेल पाम है और इनकी आयु यानी उम्र 32 साल और 2 महीना हो चुका है। इनके साथ एक हादसा हुआ। इनके हस्बैंड की डेथ कुछ साल पहले कैंसर की वजह से हुई है। तो एक सवाल इनका ये है कि क्या दोबारा मैरिज है और है तो कभी है। और सेकंड सवाल है, पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये दोनों सवाल यस है। मैं एज भी बता दूंगा, कौन से समय शादी हो रही है, और पुश्तैनी जमीन जायदाद के भी योग है। तीसरा सवाल था इनका सरकारी जॉब का, पर ये हाथ पर फॉरेन सेटलमेंट दिख रहा है, क्लियर कट। फिर मैंने इनसे जब बातें हुई मेरी, तो उस समय पता चला कि ये रिलेशन में है, और वो रिलेशन वाला व्यक्ति जिनसे रिलेशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये पूरा समीकरण सेट हो रहा है। ये 100% फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ये फॉरेन सेटल हो जाएंगे। बाकी उत्तम पाम है, कोई ऐसा बहुत 19-20 वाली चीज़ नहीं है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। फिजिकल वर्क करने में मानते नहीं, बैठे बैठे कार्य करने में मानते ये लोग। चंद्र पर्वत थोड़ा सा भी कट हो तो ऐसे लोग बातूनी ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट फैलेंज अंगूठे का बहुत स्ट्रांग है, तो जिद्द अच्छी खासी होगी काम के प्रति। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा मांसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियों में देखें तो सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, तो ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी छोटी रह गई है। तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में थोड़े से कमज़ोर होंगे। अब इंक लगे हुए पाम पर चलते इनके। बुध पर्वत पर देखे, अपने आप में उभार है। इस तरह का पर्वत व्यक्ति को सुंदरता भी देता है, और साथ में ज़्यादा लाइनें हो तो और सुंदरता बढ़ जाती है। नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होगी, क्योंकि उभार यहाँ पर ज़्यादा है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। लाइनें ज़्यादा है तो बिजनेस कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। प्लस 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं, बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आता है। अब सूर्य पर्वत पर चलते हैं। सूर्य पर्वत पर यहाँ पर यश शाइन है, तो जीवन में यश भी प्राप्त होगा, यानी फेम। यहाँ पर स्क्वायर साइन नज़र आ रही है। ये व्यक्ति को इंटरनेशनल काम करवाती है, प्लस अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग रहते हैं जीवन में। अब इनके क्लोजअप पर ही चलते हैं। एक यहाँ पर क्लियर कट साइन है, एक यहाँ पर भी है, और एक इस जगह पर भी है। अब और एक फोटो है, उसमें भी साइन दिखा देता हूँ। इस जगह पर साइन है, इस जगह पर साइन है।
साइनें तो अच्छी है, तो आर्थिक समृद्धि तो जीवन में रहेगी। और ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। मन की लगभग सारी इच्छाएं पूरी होती है। अब एक शुक्र वलय भी इनके हाथ में दिख रहा है। ये शुक्र वलय भी इनके हाथ में है। तो ऐसे लोगों को कला के प्रति अच्छी खासी रुचि होती है और आम लोगों से ज़्यादा समृद्ध होते ये लोग शुक्र वलय वाले। और ये साइन रही, और ये लाइन अगर इस सूर्य रेखा को टच करके रुकती होगी तो आंतरज्ञाति यानी अंतरजातीय विवाह होता है ऐसे लोगों के जीवन में। अब इतना साफ फोटो है नहीं, और जो फोटो था ये काटनी नहीं चाहिए, यहीं रुक जानी चाहिए सूर्य रेखा को। यहाँ पर विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। इनका एक सवाल था, उससे नहीं जमीन जायदाद। ये देखिए यहाँ पर क्लियर कट स्क्वायर है और काफ़ी बड़ा है, तो 100% अच्छी खासी उससे नहीं जमीन जायदाद होगी, जो भी होगी व्यवस्थित होगी। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है। आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव व्यक्ति होता है ये ऐसे लोग। जुपिटर माउंट अति अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। अब तकदीर में 2 शादी लिखी हुई थी, बाकी जुपिटर माउंट जरा भी खराब नहीं है, यानी इनका सेकेंड मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, इस तरह का जुपिटर माउंट है। यहाँ पर देखें तो एक गुरु वलय बना हुआ है। ऐसे लोग जब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा धार्मिक बनते जाएंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी। ये धार्मिकता की निशानी है। 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5 लाइन। ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल भी मध्यम टाइप का है, कब किसी से बहुत एनर्जी से मिलेंगे, कभी सेफ्टी लेकर मिलेंगे। अब चंद्र पर्वत पर देखें तो चंद्र पर्वत पर एक ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। और इनकी जीवन रेखा देखिए, पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। इस तरह के लोगों को अपने जन्मस्थल से दूर चले जाते या जन्मस्थल पर रहकर दूर का काम करते। और इन्होंने जो पढ़ाई की है उसमें कोई फॉरेन का कनेक्शन आए ऐसी कोई संभावना है नहीं। पर ये जिनसे रिलेशन है वो वजह से ये पूरा पाम फॉरेन दिख रहा है और उन्हीं से शादी होने के चांसेस पूरे हैं। चंद्र पर्वत भी उभार है, तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। यहाँ पर देखें तो ये शेर सट्टे की लाइन है, कभी न कभी जीवन में शेर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका। और शुक्र पर्वत अपने आप में उभार है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, ये सारा व्यक्ति को रहता है।
हृदय रेखा देखिए कितनी उत्तम है, एक पूरी घुमाव ले रही है, एक सीधी जा रही है, यानी ये फोर्क बन रहा है। तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं, बहुत अच्छी तरह से। अब जब घुमाव लेती है तो ये लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव, एक तरह के देवदूत होते हैं, सबका भला करना। पर लोग इनकी भावनाओं से खेलते भी है, इनका यूज़ भी लेते हैं, ये भी देखा गया। प्यार का प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं ये लोग। बाकी हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये लाइनें व्यक्ति फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। इनकी माइंड लाइन को देखें तो डिफरेंट टाइप की है। एक पार्ट यहाँ पर चला, ये शुरुआत में जिद्दी स्वभाव बता रहे व्यक्ति को, और यहाँ पर गैप ज़्यादा है, इसके लिए जिद्दी स्वभाव, हद से ज़्यादा जिद्दी स्वभाव, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही ना आए, पर परिवार को जब ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। अब ये इस जगह पर इनके जीवन में अचानक माइंड चेंज होगा। अब ये एग्जैक्ट एज निकालना थोड़ा हार्ड है, या तो हो चुका होगा माइंड चेंज या होने वाला है। लगभग हो चुका होगा माइंड चेंज, लगभग 29 के आसपास ही चेंज हुआ होगा, और उसके बाद ये माइंड लाइन इस तरह से चल रही है 29 थी, और काफ़ी बड़ी है। तो निरीक्षण शक्ति भरपूर रहेगी इनके पास, ज्ञान लेते रहेंगे। तो माइंड लाइन 2 भागों में डिवाइड हो रही है। अब जीवन रेखा पर चले। जीवन रेखा पर देखें तो ये 31 में इस लाइन की वजह से ये राहु रेखा का काम कर रही है। ये रेखा पूरी होने के बाद कुछ यात्राएं भी होगी इनकी, और यहाँ पर एक ऑफशूट भी है। तो ये रेखा पूरी होने के बाद इनको कोई फायदा भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। उसके बाद इनका मैरिज का जो प्रश्न था वो ये लाइन, ये लगभग 34 के आसपास इनके जीवन में शहनाई वापस बजेगी। ये लाइन इनकी शादी कराएगी। अब इस लाइन को और अच्छी तरह से देखना हो तो एक और फोटोग्राफ है, इसमें बहुत अच्छी तरह से दिख रही है। जब भी कोई लाइन लंबे से आए और यहाँ काट के आगे ना जाए, माइंड लाइन में धूमिल हो जाए, और ये क्लियर कट माइंड लाइन में धूमिल हो रही है, यानी मिल रही है। ये लाइन इनकी मैरिज की लाइन है। इनके जीवन में शहनाई बजाएगी एज ऑफ 34 के आसपास, इनके जीवन में शहनाई का काम होगा। दूसरी शादी होगी इनके जीवन में। उसके बाद देखें, अगर ये लाइनें नीचे की तरफ जाती होगी तो नियर एंड डियरर की डेथ भी होगी, पर ये इतना यहाँ पर क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। 2-3 लाइनें नीचे जा रही है, पर वो टच करती होगी तो, नहीं करती होगी तो कुछ नहीं। उसके बाद 37 में ये लाइन नीचे जा रही है, नियर एंड डियरर की डेथ बताएगी, और उसके पहले भी यात्रा दिखाई दे रही है। उसके बाद 40 के आसपास ऑफशूट है, और एक राहु रेखा भी है, और यात्रा रेखा भी है। तो बहुत बड़ा कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे ये, और ये इतने से लेकर, शादी से लेकर यहाँ पर कम से कम 2 प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे ये, कम से कम 3 भी ले सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी बड़ी आएगी।
ये वाली प्रॉपर्टी है 40 वाली, ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी आएगी क्योंकि अच्छा खासा ट्रायंगल बन रहा है, इससे भी ट्रायंगल बन रहा है। तो 2 से 3 प्रॉपर्टियाँ यहाँ पर ये इनके जीवन में आएगी। उसके बाद अब पूरे फोटोग्राफ पर चलते हैं। फोर्टी के बाद अगर ये यहाँ पर होगी लाइन टच करके, तो यहाँ पर कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी। ये 41 के आसपास। फिर 42 के आसपास राहु रेखा है प्लस यात्रा रेखा है। फिर 45 में राहु रेखा प्लस यात्रा रेखा। 47 में भी एक राहु रेखा है। उसके बाद 50 में राहु रेखा है हल्की सी। ये सारी अभी नीचे नीचे सारी हल्की है, केवल 40 तक या 42.5 तक थोड़ी स्ट्रांग है। उसके बाद सब लाइट है। 50 के बाद 52.5 में एक राहु रेखा है। उसके बाद 55 में एक हल्की सी राहु रेखा है। 57 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। 57 के बाद सीधा 67 में बहुत बड़ा ऑफशूट है और 69 में वापस यात्रा। ये इस तरह से इनका जीवन चलेगा। 42 तक थोड़ी सी राहु रेखा इनको परेशान करेगी बस। उसके बाद तो लाइट है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। धन रेखा पर कट देखे, धन रेखा पर कट देखे तो यहाँ पर एक कट नज़र आ रहा है। ये लगभग कट होगा फाइनेंशियली 43 के आसपास और 44 के आसपास। बहुत स्ट्रांगली काट नहीं रहा है, आ रहा है हैवी, पर उसकी जो कटिंग है धन रेखा पर तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं जाएगा, पर थोड़ा नुकसान जाएगा। और इनकी अगर लाइन को देखें तो सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो ये भी इंडिकेशन यही शो करता है ये फॉरेन से इनकम करेंगे, यानी 100% फॉरेन सेटलमेंट का काम है। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। यहाँ पर भी कोई कट ऐसा हैवी नहीं है, लंबे से आ रही है। हाँ, ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये किसी को पैसा देंगे तो मांग नहीं पाएंगे, ये एक माइनस पॉइंट होगा। अब यहाँ पर देखें तो धन रेखा यहाँ तक बेटर नहीं है, अप टू 38 तक, पर साइन है फिर भी पैसा आएगा क्योंकि साइन अच्छी है। 38 तक चाहिए, वैसी धन रेखा मजबूत नहीं है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी अच्छी बन रही है और यहाँ से बहुत अच्छी बन रही है एज ऑफ 46 के आसपास से। फिर ग्रोथ मिलेगी। फिर 1 का 2 साल यहाँ पर कमज़ोर है, वो मैं इंक लगे हुए पाम पर, इन्होंने यहाँ पर गलत मोबाइल यूज़ कर लिया है। धन रेखा को देखे तो यहाँ से फिर स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, एक नया काम करेंगे 44 के आसपास से, और ये 46 के आसपास से काफ़ी मजबूत बन रही है। और फिर यहाँ पर 56 से लेकर 58 तक थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी इनकम, और फिर वापस स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर निकलेगी। तो इनका भाग्योदय बहुत अच्छा भाग्योदय है, वो 46 के आसपास से होगा। फिर 2 साल का थोड़ा सा गैप आएगा 56 से लेकर 58 तक, और फिर वापस ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी। उसके बीच में इन्वेस्टमेंट की लाइनें भी है, तो कहीं ना कहीं से पैसा जीवन में आता ही रहेगा। तो ऐसा कोई खराब हाथ नहीं कहूँगा, उत्तम हाथ है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।